गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम देखते हैं राजनीति शास्त्र का अध्याय 2, हमारा संविधान। संविधान आप पहले भी पढ़ चुके हैं। संविधान का गठन, संविधान का गठन कैसे होता है आपने पहले भी पढ़ा है कि जब भारत में अंग्रेज थे तो विभिन्न धर्म, भाषा और क्षेत्र की महिलाओं और पुरुषों ने अंग्रेजों के खिलाफ मिलकर लड़ाई लड़ी थी। वे चाहते थे कि भारत एक स्वतंत्र देश बने। आज़ादी की इस लड़ाई के साथ साथ लोग एक और सवाल से जूझ रहे थे कि अंग्रेजों के जाने के बाद हमें राजाओं के शासन को अपना लेना चाहिए या जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों का शासन होना चाहिए, है ना। वो क्या सोच रहे थे, एक तो राजाओं का जो शासन है उसे हमें अपना लेना चाहिए या जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों का शासन होना चाहिए। इसी प्रकार एक और प्रश्न यह था कि ज्यादातर अधिकार किसके पास होने चाहिए। अधिकार किसके पास होने चाहिए, प्रधानमंत्री के पास या राष्ट्रपति के पास, है ना। क्या महिलाओं को भी पुरुषों के समान अधिकार मिलना चाहिए। यह सभी जो बातें थी वह उनके दिमाग में आ रहा था कि अधिकार किसके पास होना चाहिए। क्या पुरुष के समान ही महिलाओं को भी उतना ही अधिकार मिलेगा। क्या धर्म के लोगों को अपना अपना धर्म मानने का अधिकार होगा कि सभी बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होगा। छुआछूत की समस्याओं से व्याप्त है वह सभी परेशानियां दूर होगी। यह सब सोच रहे थे वो लोग। इन सवालों पर बातचीत करके फैसला करने के लिए एक समूह का चुनाव किया गया। जो इन सब बातें हैं जो उनके दिमाग में आ रही थी कि शासन कौन करे, किसके पास अधिकार हो, किसके पास कितना अधिकार हो, है ना। तो इन सभी के लिए उन्होंने क्या किया, एक समूह का चुनाव किया। इसे संविधान सभा कहा गया। संविधान सभा में देश के सभी भागों से लगभग 299 सदस्य थे। इस संविधान सभा में कितने सदस्य थे, 299, जो देश के सभी भागों से आए हुए थे। संविधान सभा का काम था संविधान लिखना। संविधान नियमों का वह संकलन है जिसमें हमारे देश की व्यवस्था की रूपरेखा, हमारे सामाजिक आदर्श लिखित हैं। सामाजिक क्या है हमारे भारत में, लिखित रूप से है, लिखित रूप से बना हुआ है। संविधान नियमों का वह संकलन है जिसमें हमारे देश की व्यवस्था की रूपरेखा एवं हमारे सामाजिक आदर्श लिखित है, वह संविधान कहलाता है। संविधान कब लागू हुआ हमारे देश में। यह संविधान भारत में 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी, है ना। संविधान की आवश्यकता हमें क्यों जरूरत पड़ी है। संविधान सभा ने शासन का स्वरूप, जैसे प्रधानमंत्री एवं राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार होना चाहिए एवं उनके कौन कौन से कार्य करने होंगे, विधानसभा एवं संसद के क्या कार्य करेंगे, मंत्रियों का क्या काम होगा आदि निर्धारित किया गया। संविधान की हमें जरूरत किस लिए पड़ी है, उस समय पड़ी है जब प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा, उन्हें कौन कौन से कार्य करने पड़ेंगे, विधानसभा एवं संसद के क्या कार्य होंगे, मंत्रियों का क्या काम होगा। यही सभी के लिए संविधान की आवश्यकता पड़ी है। इसके साथ साथ आवश्यकता इस बात की भी थी कि शासन अपनी शक्तियों का गलत उपयोग न करे। इसके लिए संविधान में यह व्यवस्था की गई है कि शासन भी संविधान में लिखी बातों के अनुसार ही कार्य करेगा। जो शासन है, जो सरकार है, वह भी संविधान में जो लिखा हुआ है उसी के लिए बाध्य रहेगा, उसी के अनुरूप ही कार्य करेगा, वह उनसे अलग कार्य नहीं करेगा। जो कानून व्यवस्था बनाया गया है वह एक राष्ट्रपति से लेकर एक आम जनता तक सभी को मान्य होगा। यदि शासन के किसी भी कार्य से नागरिकों के अधिकारों का हनन होता है तो वह न्यायालय की शरण ले सकता है। ये न्यायालय क्या होता है, कोर्ट, है ना, इसे कोर्ट कहते हैं।